Wishing a very warm morning to all of you. This is Shrestha Gautam Mahant, your English teacher, and today I'm here with another interesting story. So here we go. This is the story of a teenager, his lovely cat, his beloved school, his friends, and his burning house, which changed his whole life. The story is based on real life incidents of the author of the story, named A House is Not a Home, Chapter 8 from your textbook Moments. ये कहानी है एक टीनेजर की, उसकी प्यारी सी कैट की, उसके प्रिय स्कूल की, उसके दोस्तों की और उसके जलते हुए घर की, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आप जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए शुरू करते हैं। The author says, my first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class, with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school. And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. लेखक कहते हैं कि हाई स्कूल में अपना पहला साल मुझे बहुत खराब महसूस हो रहा था। जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद जहां मैं अपनी कक्षा का हेड हुआ करता था और जहां मुझे बहुत श्रेष्ठता महसूस हुआ करती थी, सीनियरिटी मीन्स श्रेष्ठता, वरिष्ठता भी से हम कहते हैं, तो वहां पर ऊंची कक्षा में होने के कारण, अपर ग्रेड मीन्स एक ऊंची कक्षा में होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब एक नए विद्यार्थी के रूप में शुरू करना बड़ा अजीब लग रहा था। और यह स्कूल मेरे पुराने स्कूल से ट्वाइस यानी दुगना बड़ा था। और चीज़ें बुरी और अधिक तब हो गई जब मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे जो निकटतम दोस्त थे, उन्हें एक अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया था। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मुझे अपने पुराने टीचर्स की इतनी याद आती थी कि मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ वापस जाया करता था। वे मुझे एनकरेज मीन्स प्रेरित करना। तो वे मुझे एनकरेज करते कि मैं अपने नए स्कूल की एक्टिविटीज़ में मन लगाकर हिस्सा लिया करूं, ताकि मैं वहाँ नए लोगों से मिल सकूं। वे मुझे कहते कि समय के साथ मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊंगा और संभवतः मैं अपने पुराने स्कूल की बजाय नए स्कूल से ज़्यादा प्यार करने लगूंगा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा हो जाएगा तो भी मैं कभी कभी आकर उनसे मिलता रहूंगा। जो बात वो कह रही थी, मैं उसकी मनोवैज्ञानिकता, साइकोलॉजी मीन्स मनोवैज्ञानिकता, समझता था, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से कुछ राहत महसूस हुई। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. यह तब की बात है जब मुझे अपना हाई स्कूल स्टार्ट किए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एक संडे की दोपहर को मैं अपने घर में डाइनिंग रूम टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। यह पतझड़ ऋतु का एक ठंडा और तेज हवा वाला दिन था और हमारी अंगीठी में आग जल रही थी। फायरप्लेस मीन्स अंगीठी, और इसे हम अपने लैंग्वेज में चूल्हा भी कहते हैं। और हमेशा की तरह मेरी लाल धारियों वाली बिल्ली
मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी थी और बीच बीच में अक्सर म्याऊं म्याऊं भी कर रही थी। परिंग लाउडली मतलब जोर जोर से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालना, जो कि कैट्स अक्सर निकालती हैं, राइट। तो वो अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में मेरे पेन पर जोर जोर से अपने पंजे भी मार रही थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। मैंने उसे तब बचाया था, रेस्क्यूड मीन्स बचाना, जब वह एक छोटा सा बच्चा हुआ करती थी। किटन मीन्स कैट का बेबी, किटन। तो और किसी तरह से वह यह जानती थी कि उसे एक गुड लाइफ देने में मेरा ही हाथ था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames, and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department, while I watched my mother run back into the house. मेरी माँ घर को नाइस और वार्म, नाइस का मतलब यहाँ पे होगा कंफर्टेबल, आरामदायक, तो घर को आरामदायक और गर्म बनाए रखने के लिए आग में कोयले डालती जा रही थी। स्टोकिंग मीन्स आग में कोयले डालना। अचानक मुझे एक अजीब सी स्मेल आई और मैंने देखा कि घर की छत की जॉइंट्स में से कुछ धुआं निकल रहा था। सीम्स ऑफ द सीलिंग का मतलब हुआ कि जो लकड़ी के जो घरों की छत होती है उसमें बीच बीच में जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से धुआं निकल रहा था और धुआं इतनी तेजी से रूम में फैल रहा था कि हम मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। अपने सामने वाले दरवाजे की तरफ रास्ता तलाशते हुए, ग्रोपिंग मीन्स अंधेरे में रास्ता तलाशना या फिर धुएं में, जहाँ पे अब यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम लोग सामने वाले आंगन की तरफ भागे और जब तक हम बाहर की तरफ हमने रास्ता बनाया तब तक पूरी छत आग की लपटों में आ गई। एनगल्फ्ड मीन्स लपटों से घिर जाना, और यह बहुत तेजी से फैल रही थी। मैं पड़ोसियों के यहाँ फायर डिपार्टमेंट वालों को कॉल करने के लिए भागा और तभी मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर की तरफ भाग रही थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!" मेरी माँ तब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ एक छोटा सा लोहे का बॉक्स उठाए भागी हुई बाहर को आई। उन्होंने बॉक्स को लॉन में गिरा दिया और घबराई हुई हालत में वापस घर के अंदर को भाग गई। क्रेज्ड मैनर मीन्स घबराई हुई हालत में। मैं जानता था कि वह क्या करने जा रही हैं। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी जब मैं अभी छोटा ही था और मैं जानता था कि वो उनकी पिक्चर्स को, उनकी लेटर्स को आग की लपटों में जलने नहीं देंगी। वे ही एक मात्र चीजें ऐसी थी जिनसे वो उनकी याद बनाए रख सकती थी। फिर भी मैं उन पर चिल्लाया, माँ नहीं। Do you want to know what happened after that? What happened to his mom, his lovely cat and his burning house? क्या आप जानना चाहते हो कि उसके बाद क्या हुआ उसकी माँ के साथ, उसकी प्यारी कैट के साथ और उसके जलते हुए घर के साथ? Well, wait for the next part of the story. Till then, enjoy learning these new words that you learned in this story. Till then, have a great day ahead. Thank you.